नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट वेल्थ मल्टीबैगर। दोस्तों, शेयर मार्केट हर दिन नए मौके और नए संकेत देता है। आज 10 सितंबर 2025 को फिर से बाजार ने हमें कुछ अहम संकेत दिए हैं। आइए देखते हैं कल यानी 9 सितंबर के बाजार में हमें क्या सिखाया और कौन से छोटे कंपनियों के शेयरों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। सबसे पहले डिस्क्लेमर है, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ साथियों। है ये सिर्फ शिक्षा जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। वीडियो में लाइक और कमेंट करें। साथ सबसे पहले बात करते हैं मुख्य इंडेक्स की। कल यानी 9 सितंबर को सेंसेक्स ने शानदार प्रदर्शन किया और 314 पॉइंट की बढ़त के साथ 81,101 के लेवल पे बंद हुआ। यह 0.39% की तेजी है साथियों। निफ्टी 50 भी 95 पॉइंट ऊपर चलकर 24,869 पर बंद हुआ था साथियों। यह भी 0.39 की बढ़त दिखा रहा है। खास बात यह है कि निफ्टी ने लगातार 5वें दिन तेजी दिखाई साथियों। निफ्टी में थोड़ी मिक्स्ड परफॉर्मेंस दिखी। यह केवल 29 पॉइंट चढ़कर 54,216 पर बंद हुआ। यह 0.05% की मामूली तेजी है। बैंकिंग सेक्टर अभी भी दबाव में नजर आ रहा है। इस तेजी की मुख्य वजह आईटी सेक्टर में जबरदस्त खरीदारी थी, खासकर इन्फोसिस शेयर बायबैक के खबर के बाद भी। साथ ही अमेरिकी बाजार के सकारात्मक संकेत और फेड की दर कटौती ने भी बाजार को मदद की। यदि सेक्टर परफॉर्मेंस को देखें तो सबसे अच्छा प्रदर्शन भी आईटी सेक्टर का ही रहा, 2.76% तेजी के साथ। इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा और एचसीएल टेक जैसे शेयरों में जबरदस्त खरीदारी देखने को मिली। फार्मा सेक्टर में भी 0.86% और हेल्थ केयर सेक्टर में 0.77% की तेजी देखी गई। एफएमसीजी सेक्टर भी 0.58% ऊपर रहा। ऑयल एंड गैस और रियलिटी सेक्टर में 0.30% की गिरावट देखने को मिली। ऑटो सेक्टर भी 0.02% के नीचे रहा, जबकि पावर सेक्टर में 0.08% की मामूली कमजोरी दिखी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, ताकि हर दिन मार्केट के अपडेट आप तक पहुंचते रहे साथियों। अब आते हैं सबसे मुख्य फोकस वाले क्षेत्र पर, स्मॉल कैप के टॉप परफॉर्मर। बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स में कल 0.22% की तेजी देखने को मिली। सबसे टॉप पर है इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन। इसमें 20% की जबरदस्त तेजी देखने को मिली। यह कंपनी होटल और टूरिज्म बिजनेस में है। सरकारी पॉलिसी के फायदे इसे मिल रहे हैं। दूसरे नंबर पर प्रिसीजन केमसॉफ्ट, 15.84% की तेजी। यह ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी है और ईवी सेक्टर की ग्रोथ से इसे फायदा हो रहा है। तीसरे नंबर पर जेटीकेटी इंडिया, 15% ऊपर। यह भी ऑटो पार्ट की कंपनी है, खासकर स्टीयरिंग सिस्टम बनाती है। क्विकहिल टेक्नोलॉजी ने 14.24% की तेजी। यह साइबर सिक्योरिटी की कंपनी है और डिजिटल इंडिया के साथ इसका बिजनेस बढ़ रहा है। अन्य टॉप परफॉर्मर में यदि आप देखेंगे तो एक्सन कंस्ट्रक्शन 8%, फोर्स मोटर 6%, प्राइम फोकस 10%। कल मैंने बताया भी था कि फोर्स मोटर में जो गिरावट हुई है वो मामूली गिरावट है और कल इसको रिटर्न करेगा साथियों। इंटेलेक्ट डिजाइन 6%, सुला विनियार्ड 6%। ये सभी कंपनियां अलग अलग सेक्टर से है, लेकिन इनमें एक कॉमन बात है, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल और गुड ऑर्डर बुक। जहां कुछ शेयरों में तेजी देखने को मिली, वहीं कुछ स्मॉल कैप शेयरों में गिरावट भी आई साथियों। सबसे ज्यादा नुकसान अतुल ऑटो और सेंटम इलेक्ट्रॉनिक में देखने को मिला, दोनों में 5.6% की गिरावट। ग्रिंडवेल नॉर्टन में 5% की कमी, मिंडा कारपोरेशन 5% की गिरावट, प्रिंस पाइप 5% के नुकसान देखने को मिला। इन शेयरों में गिरावट का मुख्य वजह प्रॉफिट बुकिंग और सेक्टरल वीकनेस भी थी। लेकिन दोस्तों, यह बाजार का नेचुरल बिहेवियर है, कुछ ऊपर जाते हैं, कुछ नीचे आते हैं। मार्केट एनालिसिस और निवेशकों के लिए संकेत। दोस्तों, कल के बाजार में हमें कुछ अहम संकेत मिले। पहला, आईटी सेक्टर में वापसी देखने को मिल रही है। इन्फोसिस के बायबैक अनाउंसमेंट के बाद पूरे सेक्टर में पॉजिटिविटी आई। स्मॉल कैप शेयरों में सिलेक्शन बाइंग देखने को मिली। टूरिज्म, ऑटो कंपोनेंट्स और टेक्नोलॉजी के शेयरों में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी। निफ्टी का 25,000 का साइकोलॉजिकली लेवल अभी भी रेसिस्टेंस बना हुआ है। अगर यह लेवल टूटता है और तेजी देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी अभी भी अंडर परफॉर्म कर रहा है, इसलिए बैंकिंग स्टॉक्स में थोड़ा सावधान रहना होगा। आज के लिए स्ट्रेटेजी, आज 10 सितंबर के लिए देखें तो निफ्टी का सपोर्ट 24,700 से 24,750 के लेवल पर है और रेजिस्टेंस 24,900 से 25,000 के बीच में है। यह चॉइस इंडिया की तरफ से जो है डिटेल में उसको बता रहा हूँ साथियों। स्मॉल कैप निवेशकों के लिए अच्छा समय है सिलेक्शन बाइंग के लिए। उन कंपनियों को देखें जिनके पास स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है और जो अपने सेक्टर में लीडरशिप पोजीशन में है। हमारी बाकी प्लेलिस्ट भी जरूर देखें,
जहां हमने आपको अलग अलग सेक्टर और स्पेसिफिक कंपनी पर डिटेल एनालिसिस दिए। पर साथियों ध्यान रहे, किसी भी प्रकार के शेयर को खरीदने या बेचने की कोई जानकारी हमारे द्वारा नहीं दी जा रही। जो भी आपको निर्णय करना है निवेश से संबंधित, वो अपने निवेश सलाहकार से बात करके ही करेंगे। और यह जानकारी केवल जानकारी के उद्देश्य से और शिक्षा के उद्देश्य से है। दोस्तों आज के एनालिसिस से यह क्लियर है कि मार्केट में सिलेक्टिव मोमेंट बना हुआ है। आईटी, फार्मा और कुछ स्मॉल कैप शेयरों में अच्छे अवसर नजर आ रहे हैं। शेयर मार्केट में रोज बदलाव आते हैं, लेकिन सही रिसर्च और डिसिप्लिन्ड अप्रोच की असली संपत्ति बनाता है। हमेशा अपना होमवर्क करें और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाकर रखें। कल भी हम आपके लिए लेटेस्ट मार्केट अपडेट और एनालिसिस लेकर आएंगे। तब तक के लिए सेफ ट्रेडिंग और हैप्पी इन्वेस्टिंग साथियों। दोस्तों अंत में यह जरूरी है कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। यह वीडियो सिर्फ शैक्षिक उद्देश्य से है और जनरल मार्केट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए है। निवेश का कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। मार्केट में निवेश करना जोखिम भरा हो सकता है, इसलिए केवल वही पैसा इन्वेस्ट करें जिसका नुकसान आप अफोर्ड कर सके। धन्यवाद और फिर मिलते हैं कल के मार्केट सेशन में। और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें साथियों।